केंद्र सरकार ने भले ही 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल घरेलू सेवाओं को शुरू करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक रेड जोन के एयरपोर्ट के अभी खोलना उसको खतरनाक साबित होगा। यात्रियों की सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही काफी नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक एयरपोर्ट को खोलने के लिए अधिक लोगों को तैनात करना पड़ेगा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रेड जोन के हवाई अड्डों को इन हालात में खुलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों का केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह अपर्याप्त है। अभी रिक्शा, टैक्सी और बसों की इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना गलत है। ग्रीन जोन से स्वस्थ यात्रियों को रेड जोन में लाकर उनके खतरे को क्यों बढ़ाए। व्यस्त हवाई अड्डे को कोरोना महामारी में सावधानी के साथ चलाने में अत्यधिक मनुष्य बल की जरूरत पड़ेगी, जिससे अपने आप खतरा भी बढ़ेगा। आशीष सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, यानी ये खतरे को देखकर अब ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, ये क्योंकि मुंबई जो है वो अभी भी रेड जोन में है और ऐसे में अगर ऑपरेशन शुरू होते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट के भी ऑपरेशन शुरू होंगे, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से गृह मंत्री, मुख्यमंत्री शरद पवार, जयंत पाटिल, इन सभी लोगों की आपस में एक मीटिंग हुई जिसमें कोरोना के संक्रमण को लेकर चर्चा हुई थी। उसमें हवाई अड्डे खोलने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर वहां पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है, वहां पे लोगों की आवाजाही बढ़ाई जाती है, तो केवल स्वैप्स लेकर और थर्मल स्क्रीनिंग के भरोसे पे जो है लोगों को हवाई यात्रा करने देना और बाहर से लोगों को वापस मुंबई आने देना, ये कहीं ना कहीं को आमंत्रण देने जैसा ही होगा। तो ऐसे में साफ तौर पे पेशकश की गई है राज्य सरकार की तरफ से, अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है केंद्र के सामने कि वो नहीं चाहते कि रेड जोन में होते हुए मुंबई एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होने दिया जाए। जी, उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी के आरोप में महाराष्ट्र एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति को मुंबई के चुना भाटी इलाके से हिरासत में लिया गया और बाद में यूपी की एसटीएफ की टीम को सौंप दिया गया। 22 मई को लखनऊ पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया डेस्क पर आरोपी के मोबाइल फोन से योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का एक मैसेज मिला था। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। आरोपी का नाम कामरान अमीन खान बताया गया, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस पर एक बस में भीषण आग लग गई। बताया गया कि बस का इंजन गर्म हो जाने के बाद अचानक उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस की खिड़कियों से भीषण लपटें और धुआं निकलने लगा। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी। हादसे के वक्त में बस में करीब 25 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को वक्त पर बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पकड़ लिया, काबू नहीं, कोशिश बहुत किया हमने, बाकी सब सही सलामत निकल गए। इस बीच भारी पुलिस फोर्स भी वहां पहुंचाई गई। दमकल कर्मचारी पाइप के जरिए बसों पर पानी की बौछार करते दिखे। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने वाले केमिकल की भी मदद ली। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे में बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। बिहार के शेखपुरा से क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे जेजे विधायक रणधीर कुमार सोनी का एक वीडियो वायरल हो गया। क्वारंटीन सेंटर पहुंचे विधायक रणधीर कुमार सोनी से जब नाराज मजदूरों ने सुविधाओं की कमी और जिले में रोजगार का मुद्दा उठाया तो उन्होंने फटकारते हुए कहा कि जिसने तुम्हें पैदा किया उससे रोजगार क्यों नहीं मांगते हो। बात यहीं पर नहीं रुकी। नाराज मजदूरों ने बिहार सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं को लेकर भी विधायक पर सवाल ताके। साथ ही कहा कि 2021 में जब चुनाव होंगे तब वो उन्हें वोट देने के लिए बिहार नहीं आएंगे। आपको हम सर फोन किए हैं, समझे? आप क्या बोले, जवाब दिए कि जहाँ है वहीं रहिए। उस समय हमने जवाब दिया कि ठीक 2021 में इलेक्शन आएगा तो हम लोग भी कहेंगे जहाँ है वहीं रहिए। फोन पर आपको बोले हैं। विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए, इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए, क्यों नहीं रोजगार दिया है?
वोट मांगने के लिए भी आए हैं। वोट नहीं प्रॉब्लम को सोल्व करने का। देखिए प्रॉब्लम की सुविधा चाहिए कि नहीं? नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौट रहे मजदूरों ने यूपी के चंदौली में हंगामा कर दिया। इन मजदूरों ने ट्रेन में बद इंतजामी का आरोप लगाया और ट्रेन को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों ने रेल पटरियों पर लकड़ी के टुकड़े और पत्थर रखकर वहां से जाने वाली कई दूसरी ट्रेनों को भी रोक दिया। हंगामा कर रहे इन मजदूरों ने बद इंतजामी के लिए बिहार सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जताई। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका मजदूरों पर कोई असर नहीं हुआ। मजदूरों ने ट्रेन में खाना नहीं देने का आरोप लगाया। हम लोग चले जहाँ से वहाँ से हम लोग को बिस्कुट मिला, ठीक है। उसके बाद अब संबलपुर उड़ीसा में नाश्ता दिया है। हंगामे के दौरान मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर हंगामा करते दिखाई दिए। हालांकि ज्यादा मजदूर मास्क और कपड़े से अपना मुंह ढके नजर आए। यूपी के औरैया जिले के एक क्वारंटीन सेंटर में अनोखी शादी हुई। इस शादी में न सिर्फ लड़के और लड़की की पूरी रस्में रिवाज के साथ शादी हुई, बल्कि इसमें जिला प्रशासन भी शामिल हुआ। साथ ही शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया गया। शादी के वक्त भी लड़के और लड़की ने मास्क पहनना हुआ था। दरअसल लड़का और लड़की दोनों ही औरैया के ही रहने वाले हैं। लड़की वाले दिल्ली से अपने घर लौटे थे, जिसकी वजह से उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। इसी दौरान यूपी से बाहर नौकरी कर रहा लड़का भी जब अपने घर लौटा तो उसे भी इसी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। दोनों की शादी पहले से तय थी और जब शादी की तारीख नजदीक आई तो दोनों पक्षों ने क्वारंटीन सेंटर में ही शादी करवाने का फैसला किया। शादी के इस आयोजन में प्रशासन की तरफ से भी दोनों परिवार की पूरी मदद की गई। लड़के और लड़की की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। ये दोनों ही क्वारंटाइन किए गए थे स्कूल में और दोनों में रजामंदी थी परिवारों में और इनकी आपस में शादी करा दी गई। मौके पर हमारे स्कूल के प्रबंधक महोदय और एसडीएम श्री रमेश यादव जी इस विवाह में शामिल होकर के इन लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। देश में इस वक्त लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लगी है। न मंदिर के कपाट खुले हैं और न ही मंदिर की कमाई के रास्तों को पूरी तरह खोला गया है। मंदिरों की अर्थव्यवस्था के पोस्टर पर इसका असर भी दिख रहा है। बावजूद इसके देश की राजधानी दिल्ली से वायरल हुए एक धार्मिक आयोजन के दावे ने सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगे हैं कि शनिधाम के प्रमुख दाती महाराज पर। कोरोना काल में जब धार्मिक आयोजनों और लोगों की भीड़ जुटने पर पाबंदी लगी है, तब दाती महाराज के धार्मिक आयोजन का ये वायरल वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। शनि मंदिर असोला की ये तस्वीरें उस वक्त वायरल हो रही हैं जब दुनिया के तमाम बड़े मंदिरों के प्रांगण सूने पड़े हैं। इस वीडियो के जरिए दाती महाराज पर आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना काल में उन्होंने न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन किया बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 22 मई की शाम को शनि जयंती के मौके पर इसे रिकॉर्ड किया गया। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इस आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। यही वजह है कि पुलिस स्टेशन मैदान गढ़ी में दाती महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और वीडियो की सच्चाई की जांच शुरू कर दी गई है। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक इन वीडियो के आधार पर हम जांच करवा रहे हैं। अगर यह वीडियो सही पाया गया तो कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दक्षिण दिल्ली के डीएम ने भी डीसीपी साउथ को मामले की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि खुद दाती महाराज ने जब न्यूज 18 इंडिया की टीम से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से भी इनकार कर दिया।
पहले से मेरे ऊपर सीबीआई के एक मामले की जांच चल रही है। मैं मीडिया में अपना पक्ष नहीं रखूंगा। सच सामने आएगा। इस एफआईआर में पुलिस जांच का सामना करूंगा। मेरे ऊपर लगे आरोप एकदम गलत है। दरअसल विवादों और दाती महाराज का नाता नया नहीं है। इससे पहले भी दाती महाराज पर सीबीआई जांच का एक मामला चल रहा है, लेकिन इस बार जो आरोप दाती महाराज पर लगे हैं वो महामारी अधिनियम के उल्लंघन के हैं। वो भी तब जब किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की प्रशासन और सरकार ने मनाही कर रखी है। देश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों के कपाट भी इसी वजह से बंद हैं और इसी वजह से मंदिरों की कमाई भी लगातार घटती जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नशे में धुत एक व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस वाला नशे में धुत इस व्यक्ति को डंडे से पीट रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई की वजह से ये व्यक्ति जब बेहोश होकर नीचे गिर गया तब भी पुलिस वाला उस पर डंडे बरसा रहा है। इसके बाद पुलिस वाले इस व्यक्ति को उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। मामला सामने आने के बाद दोनों पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया, साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए। उसमें जब ये संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक के महोदय के द्वारा उनको दोनों कर्मचारियों को लाइन अटैच कर दिया गया है और इसकी जांच एसडीओपी सौंसर श्री एसपी सिंह साहब को सौंपी गई है। जो जांच में पाया जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी ही एक स्पेशल ट्रेन 600 से ज्यादा मजदूरों को लेकर जम्मू से छत्तीसगढ़ के चांपा स्टेशन पहुंची, जहां पहले से मौजूद अधिकारियों ने तालियां बजाकर मजदूरों का स्वागत किया। ट्रेन से एक एक कर सभी लोगों को नीचे उतारा गया। ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर ही कुछ लोग मजदूरों के सामान को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। साथ ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया ताकि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान मापा और सब कुछ ठीक मिलने के बाद बसों से उनके गाँव में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल गया। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मनरेगा के तहत उन्हें काम देने का फैसला लिया गया। जिसके बाद कई मजदूर सड़क बनाने के काम में जुट गए। कई मजदूर कुदालों की मदद से मिट्टी खोदते दिखाई दिए, जबकि कई पत्थर तोड़ते नजर आए। वहीं कुछ मजदूर पत्थरों को अपने कंधे पर रखकर दूसरी जगह ले जाते दिखे। लॉकडाउन की वजह से हमारे लोग बहुत परेशान थे। उनकी वजह से गवर्नमेंट ने दोबारा ये एमजी नरेगा का काम लगाया है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच इन मजदूरों को रोजगार देने के साथ ही सावधानी भी बरती गई। वहां मौजूद एक आदमी ने उन्हें मास्क दिए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनके बीच कुछ फीट का जरूरी फासला भी रखा गया। नियमों का पालन सख्ती से हो, इसके लिए खेत में कुछ अधिकारी भी निगरानी करते दिखे। अमेरिका से हरियाणा के पंचकुला में लौटे 73 लोगों में 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन लोगों को पंचकुला के धर्मशालाओं और होटल में क्वारंटीन किया गया। ये सभी लोग हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इन मरीजों में 16 को अंबाला, 2 को रोहतक और 3 को कैथल उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। केरल के कोझिकोड में कोरोना वायरस की वजह से ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा है। ईद की खरीदारी के पहले जिन बाजारों में भारी भीड़ उमड़ती थी, आज वहां कोई नहीं दिख रहा। वहां लॉकडाउन में रियायत के बाद भी कुछ ही लोग दिखाई दिए। कपड़ों, गहनों और कॉस्मेटिक के सामानों की दुकानें जहां ईद के मौके पर भारी भीड़ लगती थी, वहां सन्नाटा पसरा दिखा। रास्तों पर कुछ लोग घूमते तो दिखे, लेकिन ज्यादातर दुकानें खाली ही दिखी। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना की वजह से बाजार खुल जरूर गए हैं, लेकिन अभी बहुत ही कम ग्राहक बाजार आ रहे हैं। ईद का बिजनेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए आदमी बहुत परेशान है। इधर बाजारों में इक्का दुक्का लोग के ही आने की वजह से ऑटो ड्राइवरों ने भी मायूसी जताई। 25 रुपए का 20 रुपए का एक काम मिलेगा, क्या फायदा। अभी बहुत दुकान खोला था, लेकिन आदमी नहीं है। सेना के 5 कॉलम बंगाल सरकार की मदद के लिए कोलकाता पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत और बचाव के काम के लिए
सेना की मदद मांगी थी। सेना के जवान कोलकाता पहुंचते ही राहत और बचाव के काम में भी जुट गए। सेना ने सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली सप्लाई को फिर से शुरू करने का काम शुरू कर दिया। इस बीच बंगाल में अम्फन तूफान से मरने वालों की संख्या 86 हो गई है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अम्फन तूफान से लड़ने की ममता सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने तूफान से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों से मिलकर किसी भी तरह की तैयारी नहीं की। एजेंसियां काफी खरी उतरी हैं। ऐसी परिस्थिति में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया? Why could they not anticipate? हम कोविड-19 के कॉम्बैट में हैं, जहां पहली हिदायतें घर के अंदर रही है, फिर भी अधिकांश लोग 19 में से पेड़ गिरने की वजह से मारे गए।